मैं मधुबाला देवी रुद्रडीह के सभी पंचायत वासियों से अनुरोध करती हूँ, दूरबीन छाप क्रम संख्या 5 पर मोहर मारकर मुझे भारू मत से विजय बनाएं एवं रुद्रडीह पंचायत के समस्त विकास का मौका दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र की टीम आई है आज रुद्रडीह पंचायत में। रुद्रडीह पंचायत में आई है मुखिया प्रत्याशी मधुबाला देवी से मिलने और इनसे बात करेंगे और साथ साथ पूर्व में मुखिया रहे टीपी मेहता से बात करेंगे कि आखिर विकास की गंगा बहाने का प्रयास में क्या कसर छूटी है आपसे। और मैं बात करूंगा मधुबाला से कि एक महिला होकर महिला के विकास, महिला के सम्मान, महिला के उत्थान, महिला के रोजगार के बारे में क्या सोचती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मधुबाला जी से कि आखिर आप अभी प्रत्याशी हैं और महिलाओं का रोजगार कहा जाता है कि जब तक रोजगार यानी पैसा नहीं रहेगा उनके हाथ में, वो आगे नहीं आएंगी। और वो रोजगार आखिर क्या करेंगी जब तक पैसा ही नहीं रहेगा घर में। कहा जाता है गृहिणी ही लक्ष्मी होती है। महिला के बढ़ाने के लिए गांव में छोटा-छोटा उपयोग का बढ़ावा करेंगे। महिला अभी शिक्षित नहीं है। आपके पंचायत में देखें स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर लड़कियां सुदूरवर्ती इलाके से नहीं आ पाते हैं, दूर है स्कूल और नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? महिला के लिए गर्ल स्कूल संचालित करवाएंगे अपना गांव में। अपने पंचायत में आप रोजगार के लिए जोड़ेंगी, शिक्षा के लिए जोड़ेंगी, कहीं ना कहीं महिला पीछे अभी भी है, तो उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे? बहुत लोग होता है कि उन लोगों को रोक देता है, बहुत लोग उन लोगों को कुछ करने नहीं देता है, ऐसा होता है ना जी। है? तो आप उनको साथ लेकर के चलेंगे अपने पंचायत में? जी। काम महिला को लोग बोलता है कि तू कहेला करबे, हम कमाती ना, लेकिन महिला का सोचती है कि हम कमाएंगे ना तो घर आगे बढ़ेगा, ऐसा सोचती है ना। जी। तो आप उनको आगे बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? बहुत सारा रोजगार करके। जी। चलिए, कहने का मतलब रोजगार सृजन करेंगी, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करेंगी। इनका एक सबसे खास बात सबसे अच्छा लगा कि ये अपने पंचायत में एक स्कूल खुलवाएंगी। इनके दिली इच्छा है कि वो अपने पंचायत में खुलवाएंगी, वो भी गर्ल्स स्कूल। आइए बात करते हैं पूर्व मुखिया जो रह चुके हैं टीपी मेहता, अपने पंचायत में किस तरह से विकास किए हैं और साथ साथ अपने पंचायत में क्या क्या काम किए हैं। सवाल प्रखर रहेगा इनसे। इनसे जानेंगे पंचायत की पूरी हकीकत और इनसे जानेंगे कि विकास क्या किए हैं और 4 सवाल जो अमूमन हम हर साक्षात्कार में पूछते हैं, वो ज़रूर इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आप बताइए ना कि पहला चीज़, लोग आरोप लगाते हैं कि मुखिया जी बड़ी घूस लेते हैं। यहाँ के मुखिया मतलब आप कहियो घूस-वूस लिए हैं? जी, मैं आप मेरे पंचायत क्षेत्र को कभी भी विज़िट कर सकते हैं। मैंने आज तक यही काम किया, सबसे पहला काम किया, मेरा मैनिफेस्टो यही था पिछले चुनाव में कि मैं बिचौलियागिरी और घूसखोरी को बंद कर दूँगा और मैंने 100% 100% बिचौलियागिरी और घूसखोरी को बंद कर दिया है। मेरे पंचायत में 1 रुपए का लेन-देन नहीं हुआ, न ही वृद्धा पेंशन में, न ही आवास योजना में, न ही जॉब कार्ड बनाने में, न ही किसी अन्य प्रकार का दोहन हुआ जनता का। मैंने पूर्णतः बिचौलिया मुक्त पंचायत को किया। लोग और बोलते हैं कि दबंग मुखिया। जी, मैं दबंग मुखिया हूँ इस मामले में कि मैंने कभी बिचौलिए की चलती नहीं चलने दी, मैंने कभी जनता का शोषण नहीं होने दिया, मैंने कभी पदाधिकारियों को जनता के आवश्यक कामों को लंबित नहीं रखने दिया। इस मामले में मैं दबंग हो सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप अपने पंचायत में कितना वार्ड है पंचायत? 13 वार्ड है। जनसंख्या? जी, यहाँ जनसंख्या लगभग 6000। वोटिंग कितना होता है? यहाँ वोटिंग लगभग 75 से 80% हो जाता है। 80% हो जाता है वोट, मतलब मतदान अच्छा खासा होता है। जी, मतदान पंचायत चुनाव का मतदान हमेशा ही बहुत बेहतर होता है। तो उस मतदान में आप अगर 70% वोट में अगर पिछली बार कितना वोट आया था? मेरा 837 था। 837 वोट आया था। जी। तो इस बार का क्या है, 1000 का आंकड़ा पार कर सकता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि 1500 मैं पार करूँगा। 1500? जी, 1500 पार करूँगा क्योंकि मैंने अपने पंचायत क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी है। मैंने 15वें वित्त की योजनाएँ, मनरेगा की योजनाएँ संचालित की। 15वें वित्त से मैंने करीब 60 योजनाएँ संचालित की हैं, जिसमें पीसीसी पथ, खेल के मैदान, नाली और अन्य तरह के श्मशान शेड वगैरह का निर्माण करवाया है।
एक चीज पूछ रहे हैं लोग, यहाँ बोलते हैं कि हम पंचायत में आते हैं तो विकास देखने को मिलता है। बात सही है, आपके यहाँ से रास्ते से जैसे गुजर रहा था, पीसीसी रास्ते हैं, पुलिया पुल बने हुए थे, देखकर लगता है ना कि गांव समृद्ध है, सुखी गांव है, सुखी पंचायत है। तो प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम आखिर हम पंचायत चुनाव में आएंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे? जी, मैं एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने एमए भूगोल से ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है, एमए किया है और मैं अन्य देशों के बारे में पढ़ा हूँ। मैंने पढ़ा लंदन में जो सड़कें बनती हैं, वो 50-50 साल तक खराब नहीं होती। हमारे देश में मुखिया का कार्यकाल समाप्त नहीं होता, रोड समाप्त हो जाता है। मैंने भी यही किया। मैंने बिचौलियागिरी को समाप्त किया और बिचौलिया जो पैसे खा जाते थे, उसको मैंने सड़क की, नाली की गुणवत्ता बढ़ाने में उस पैसे का उपयोग किया और आज परिणाम सामने है। जो भी मेरे द्वारा काम किया गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 साल तक वो खराब नहीं होंगे। ये तो बड़ी बात है। अगर पंचायत प्रतिनिधि ये बोल रहा है कि हम जो काम करेंगे उसका गुणवत्ता टॉप क्लास का रहेगा। 4 सवाल अमूमन हम हर साक्षात्कार में पूछ लेते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। महिला बगल में बैठी हुई हैं, प्रत्याशी हैं। महिलाओं के विकास और महिलाओं के सम्मान के लिए आप क्या करेंगे? पहला सवाल स्वास्थ्य। आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है? जी, मेरे प्रयास से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, जो दीपवा में स्थित है। तो क्या डॉक्टर-वॉक्टर बैठने लगे उसमें, नर्स आ रही हैं? वहाँ एएनएम आती है और डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। इस बार मधुबाला देवी जी हैं, मैं उनका सहयोग करूँगा और मैं पूरी तरह प्रयास करूँगा कि इस बार डॉक्टर यहाँ पे पदस्थापित हों, यहाँ पे कार्य करें। डॉक्टर की टीम अगर बैठ जाएगी तो पूरा पंचायत सुखमय हो जाएगा। बीमारी हो, रोग हो, कोई हो, कहीं भी जो जाता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि वो अस्पताल का तो व्यवस्था एकदम जर्जर रहता है। लेकिन अगर आपके गाँव में, आपकी पंचायत में अगर अस्पताल का निर्माण हो जाता है, डॉक्टर की टीम बैठने लगती है, तो कहीं न कहीं आपका पंचायत उच्च स्तर पे पहुँच जाता है। लोग बोलते हैं ना कि शिक्षा नहीं है ना तो कुछ नहीं है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग, गरीब तबके तक नहीं मिल पा रही है अभी भी शिक्षा। क्या करेंगे आप शिक्षा और क्या किए हैं आप शिक्षा के लिए? पहले मैं बता दूँ मैंने शिक्षा के लिए क्या किया। मैं बता रहा हूँ, मैं जब पंचायत क्षेत्र में क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है, मेरा पंचायत जो है, वो सुदूरवर्ती है, प्रखंड कार्यालय से सुदूरवर्ती है और उसको जो है सुदूरवर्ती होने के कारण यहाँ पे लोग शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं थे। मैंने गरीबों को, कमज़ोर लोगों को जो खेती-बाड़ी में पशु चराने में समय बिताते, उनके बच्चों को उनके घर-घर जाकर स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया और इसका परिणाम है कि हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। मैंने उनके माता-पिता, अभिभावक को समझाया और उनको स्कूल भिजवाया है, स्कूल तक लाया है और उनका हमेशा ध्यान रखा सुख-दुःख का। जिनको ज़रूरत पड़ा मैंने बच्चों को आर्थिक मदद भी दी है। साथ ही मैं स्वयं अपने विभिन्न स्कूलों में, मेरे पंचायत क्षेत्र में 8 स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय मिलाकर और एक हाई स्कूल है। तो मैं स्वयं खुद ही क्लास लेने जाता हूँ, बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ और खुद ही क्लास लेता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ आगे उच्च शिक्षा के लिए और आप क्या पढ़ें और क्या करें, कैसे पढ़ें, इन बातों के लिए। खिचड़िया पढ़ाई तो अभी नहीं ना चल रहा है स्कूल में? जी नहीं, अभी हमारे स्कूल में खिचड़िया बेहतरीन पढ़ाई का मतलब कि सिर्फ शिक्षक लोग ना खिचड़ी पर ध्यान देते हैं। नहीं, हमारे स्कूलों में जो है मिड डे मील जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलता है। मेरे स्कूल में पूरी तरह मेरे कंट्रोल में रहता है और मैं नियमित जांच करता हूँ ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अच्छा, रोजगार को लेकर के कहीं न कहीं आप बोल रहे थे कि मनरेगा एक ऐसी योजना है, मनरेगा से जोड़ते हैं, मनरेगा से हम कार्य अपने धरातल पर उतारते हैं। लेकिन मनरेगा में है ना कि हर आदमी को, जो गरीब तबके के लोग हैं, असहाय हैं, मज़दूर जो हैं, मज़दूरी के लिए उनको भुगतान 100 दिन का मिलता ही है और वो कहीं न कहीं उससे समृद्ध होने, एक फ़ैमिली में अगर 10 परिवार हैं, तो 20 से 25,000 तक मिल जाता है, 100 दिन का मेंटेज मिल जाता है। और अच्छा खासा पैसा मिल जाता है उन लोग को। 3 लाख 4 लाख अगर मेहनत जैसा करेंगे, अगर उनकी निजी ज़मीन है तो ज़मीन पे अच्छा काम हो जाएगा, जैसे टीसीबी, मेड़बंधी, ये सब चीज़ करने से उनका और उपजाऊ हो जाता है ज़मीन। तो आप अपने पंचायत में मनरेगा को लेकर के कैसे हैं? जॉब कार्ड बनवाने, जैसे आप बोल रहे थे कि हम जॉब कार्ड बनवाएँ, लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम किया है, कैसे करेंगे? मैंने जिन ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार कार्ड की ज़रूरत थी, मैंने उनका रोज़गार कार्ड बनवाया। उन्हें
1 सप्ताह के अंदर रोजगार मुहैया कराया है। साथ ही मैं अपने क्षेत्र में केवल रोजगार के सृजन के लिए नहीं, अपने पंचायत के विकास के लिए भी योजनाओं को कार्यान्वित कराता हूँ। ऐसी लाभकारी योजनाओं को लेता हूँ जिससे समाज का भी लाभ हो। हमारा जो क्षेत्र है वो ड्राई जोन है। मैंने जल संरक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और मेरे द्वारा मनरेगा अंतर्गत जो योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं उसमें जल संरक्षण पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है। और जल संरक्षण के बाद मैंने कुछ लंबी दूरी की जो सड़कें थी जो बहुत जर्जर स्थिति में थी उनको करवाया है, ताकि सुदूरवर्ती गांव जो हैं जो रास्ते से बिल्कुल कटे हुए थे उनको जोड़ने का प्रयास किया है और इस माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध कराया है। और मनरेगा ही नहीं, मनरेगा के अलावा मैंने विकास के अन्य कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो मेरे द्वारा कार्य किए गए हैं, मैंने अपने पंचायत क्षेत्र में 2-2 बाजार लगवाए हैं, साप्ताहिक हाट, और एक है हरैया कला और एक है ग्राम दीपौआ। और आप देखेंगे ग्राम दीपौआ में कम से कम 20 से 25 दुकानें संचालित हैं और प्रति माह 6 लाख से 10 लाख रुपए की आमदनी उन दुकानदारों को हो जाती है। साथ ही जो सब्जी विक्रेता, फुटकर जो कपड़ा बेचते हैं, जूता बेचते हैं, जो बाजार में अन्य सामान बेचते हैं जो देहाती आम ग्रामीण बाजारों में देखा जाता है, उससे जो लाभ है मैंने उनका सही आकलन तो नहीं किया है लेकिन वो भी लाखों में है। बोला जाता है ये तो सबसे बड़ी चीज है, कहे रोजगार के लिए अगर हम मनरेगा से न जोड़ करके, मनरेगा तो है ही जोड़ने का काम मजदूरों का, लेकिन अगर कहीं बाजार लगा रहे हैं, फुटकर विक्रेता हैं और भी लोग हैं जो अपना अपने घर का जो उपजा हुआ चीज ला करके बाजार में बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी, किसान को लाभ होता होगा आपके क्षेत्र में। अंतिम सवाल मेरा है कि आप महिला को किस तरह से देखते हैं? आपके पंचायत में अभी प्रत्याशी आपकी खुद पत्नी है, दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं और जनता का प्यार, दुलार, जो सम्मान है वो बना रहे। महिलाओं के विकास, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के रोजगार के लिए क्या किए हैं? 50% होते हैं महिला वोटर्स आपके, किसी भी पंचायत, किसी भी जगह होते हैं ना? तो क्या किए हैं बताइए? सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में, मैं पहले महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं। हमारे हाई स्कूल में करीब 600 से 700 लड़कियां पढ़ती हैं और इतनी लड़कियों के होने के बावजूद भी हमारे स्कूल में एक शौचालय नहीं था। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्दशा थी उन बच्चियों का, उन लड़कियों का क्या होता था। उनको खुले में शौच जाना पड़ता था, किस तरह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैंने इसको मुखिया बनने के साथ ही संज्ञान लिया। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया, वहाँ के शिक्षकों से बात किया और मैंने विकास फंड में पड़े हुए हाई स्कूल के पैसे से शौचालय का निर्माण करवाया है। साथ ही मेरे द्वारा करीब 700 शौचालय का निर्माण मेरे पंचायत क्षेत्र में किया गया है, जो जिसको हम शौचालय नहीं, यूं बोलें कि इज्जत घर है वो, उसका निर्माण करवाया है। और मेरे पंचायत क्षेत्र में करीब 90 से 95% जो शौचालय हैं उपयोग में हैं। अभी उपयोग में है? उपयोग पूरी तरह उपयोग हो रहा है, उसको कभी भी देखा जा सकता है। मैं दावा करता हूं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का मैंने बनाया है। साथ ही महिलाओं के रोजगार के लिए मैंने अपने कार्यकाल में सिलाई सेंटर खुलवाया था, अपने अपने पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांव में खुलवाया, बगल के पंचायतों में भी खुलवाया और मैंने उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही मैं हमेशा महिलाओं को रोजगार से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं और ये जो स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से जुड़कर इनको लोन, छोटे लोन लेकर और रोजगार करने के लिए प्रेरित करता रहता हूं। और किस तरह रोजगार किया जाए, कौन सा रोजगार, महिलाएं हमसे पूछने आती हैं मैं क्या करूं, मैं उन्हें बताता हूं कि आप कौन सा रोजगार करें, उसका माल कहाँ बिकेगा, आपको कच्चा माल कहाँ भी मिलेगा। इस तरह मैं हमेशा महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहता हूं, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं और हमारे समाज की रीढ़ हैं, उन्हीं पर हमारा समाज टिका रहता है। तो उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना बहुत जरूरी है और मैं उनके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं। मैं अपने रुदेडी पंचायत की जनता को ये अनुरोध करना चाहता हूं
कि मैंने 5 वर्ष तक जिस तरह काम किया है, जिस तरह आपको बिचौलियों से, आपको विभिन्न तरह के शोषणों से, सबसे बड़ी बात कि शोषण के साथ ही भय से मुक्त रखा है, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के मामलों से भी मुक्त रखा है। मैं पुनः प्रयास करूंगा कि जो मैंने किया है इससे बेहतर परफॉर्मेंस मैं आप लोगों को दूं, इससे बेहतर कार्य करने का प्रयास करूं। मैं मधुबाला देवी जी के साथ मिलकर आपको, क्योंकि अब पहले मैं स्वयं सोचता था, अब मधुबाला देवी जी सोचेंगे आपके लिए, साथ ही मैं भी सोचूंगा। तो इस तरह से आप मुझे डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। डबल इंजन की सरकार जी बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 2 दिमाग लगे रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मुझे दूरबीन छाप पर मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि मैं दोबारा आपकी सेवा कर सकूं और जो मैंने किया है उसको और बेहतरीन ढंग से, उत्कृष्ट ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र, और पलामू समाचार केंद्र के खास एपिसोड में चुनावी महाचौपाल, त्रिस्तरीय महापंचायत चुनाव के जो चुनावी महाचौपाल है उसके क्रम में मैं साक्षात्कार ले रहा था टीपी मेहता और उनकी पत्नी मधुबाला देवी का। कि आप बने रहिए ऐसी ही खबरों के साथ पलामू समाचार केंद्र। कैमरामैन प्रीतम के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।